Hello, my dear friends. I welcome you all to EduTab. This video is dedicated to all the aspirants of banking examination. तो जो भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और उनके मन में एक सवाल है, कैन आई प्रिपेयर फॉर नाबार्ड ग्रेड ए साइमल्टेनियसली? बैंकिंग के साथ साथ में क्या अचीव करना नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन को पॉसिबल है? ये उसके लिए है, ये पूरी वीडियो उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए है। तो आई विल टेल यू, आई विल ट्राई टू केटर टू ऑल योर क्वेरीज जो आपके मन में होती हैं कि मुझे क्या मेरा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो बैंकिंग में पढ़ रहा हूँ वो काम आएगा नाबार्ड में, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ESI ARD वो मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, और कैसे, क्या ये पॉसिबल भी है, क्या ये सपना जो मैं देख रहा हूँ, तो उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। Before we move on, I'd like to show you this beautiful comprehensive guidebook to become NABARD manager. तो guys, आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं about the NABARD exam. What is the syllabus? What is the pattern? What are the different phases? फिर उसका syllabus के अंदर details क्या है, कौन से subject का कितना marks आते हैं, eligibility क्या है, all these things have been given a definitive answer. आप different websites पे search करते हो and still you are not able to find a correct accurate answer. वो accurate, वो definitive answer आपको यहाँ मिलेगा इस guidebook में. Not only that, we have also provided you with the resources to crack NABARD grade A examination. Also क्या strategy follow करनी चाहिए आपको, उसके अलावा about NABARD कि है क्या NABARD, मुझे करना क्या होगा NABARD में जाने के बाद, NABARD क्या करता रहा आज तक, all those things are answered in this beautiful guidebook which is available to you free of cost. आपको हम फ्री में दे क्यों रहे हैं गाइज? आपकी हेल्प करने के लिए. वी रियली वांटेड कि जो बच्चे भटकते रहते हैं ना इधर उधर, उनको ये आंसर मिल जाए अपनी सारी क्वेरीज का इस गाइड बुक में. डाउनलोड कैसे करना है, गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, वहां जाइए, एक लिंक है उस पर जाके एनरोल कीजिए, यू कैन डाउनलोड दिस फॉर फ्री. ठीक है, चलिए कमिंग ऑन टू द नाबार्ड ग्रेड ए प्रिपरेशन. देखो, आई एम अज्यूमिंग आपको अपने बैंकिंग प्रिपरेशन के बारे में सब पता है. हम बात करेंगे उस सबको नाबार्ड में कैसे यूज कर सकते हो. नाबार्ड के सब्जेक्ट्स को हम क्वांटिफाई कर देते हैं, आपके सामने नंबर रख देती हूँ मैं, जो सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं. क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, GA, ESI, ARD, ये सब 8 सब्जेक्ट्स आप किस में पढ़ेंगे? फेज 1 में एग्जाम के नाबार्ड के. और नाबार्ड की बहुत ही ब्यूटीफुल बात ये है कि फेज 1 के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ESI और ARD, ये फेज 2 में भी काम आते हैं. ठीक है, तो एक तरह से एक सेम प्रिपरेशन है फॉर फेज 1 एंड फेज 2. फेज 2 में बस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऐड हो जाता है. ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें एक और डिफरेंस है. ये जो मैंने अलग अलग कैटेगरी बनाई है ना गाइज, ये जो कलर्ड में दिख रहे हैं आपको बॉक्सेस, ये दीज आर एक्चुअली द मेरिट सेक्शंस. मेरिट सेक्शन का मतलब है यू नीड टू स्कोर in this subject, in these subjects to clear your final cut off in the phase 1 examination. While on the other hand, जो ये 5 subjects हैं, these are actually just qualifying in nature. सिर्फ आपको मार्क्स चाहिए हैं थोड़े बहुत इनको क्वालिफाई करने के लिए, तो इसीलिए इनको हम क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स कहते हैं, इन्हीं को हम मेरिट सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे 3 को. अब आती है आपकी बैंकिंग एग्जाम. क्वांट पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, ये भी कुछ हद तक पढ़ते हो, है ना. तो गाइज वो सारे सब्जेक्ट्स आर गोना बी यूटिलाइज्ड इन योर नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन. बट एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. पॉजिटिव मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताने वाली हूँ. पॉजिटिव ये है दैट आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सेपरेटली नाबार्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा. जो पढ़ के आए हो बैंकिंग के लिए वही यहाँ काम आने वाला है. ठीक है, बट इसका नेगेटिव भी है एक. आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में अच्छे हो, पर बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? जो मेरिट सब्जेक्ट्स है उसमें आपको बहुत एफर्ट लगेगा. तो प्लस भी है, माइनस भी है. हर चीज के दो पहलू होते हैं. अ कॉइन हैज टू साइड्स. यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, यू हैव अ पॉजिटिव दैट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो है वो आपके बहुत काम आएगा, यहाँ पे पढ़ना नहीं पड़ेगा अलग से. नेगेटिव है कि वो ज्यादा काम नहीं आने वाला है, मेरिट पे फोकस करना होगा. लेकिन इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स कि आप पॉजिटिव को ज्यादा वेटेज देते हो इसकी कि नेगेटिव को. मैं आपको सजेस्ट करूंगी पॉजिटिव साइड को वेटेज दो. इफ यू नो दैट दीज आर द 3 सब्जेक्ट्स यू आर गोना प्रिपेयर एनी हाउ, तो आप इनको प्रिपेयर नहीं करोगे, साइड पे रख दोगे, एंड वो जो बचा हुआ टाइम है वहां से बचा हुआ नाबार्ड एग्जाम में वो आप फोकस करोगे इन सब्जेक्ट्स पे. पॉजिटिव या नेगेटिव आपके हाथ में है. मैं पॉजिटिव बताने में, बनाने में आपकी हेल्प करने वाली. अभी मैं आपको थोड़ी चीजें दिखाती हूँ गाइज. यहाँ पे द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स फॉर फेज 1. क्यों मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपके काम नहीं आएगा अगर आपको सिर्फ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आता है तो. ठीक है, कट ऑफ देखो जो आपको चाहिए होती है 20 इन द ईयर ऑफ 2021. रीजनिंग इज ऑफ 20 मार्क्स, राइट. द सेक्शनल कट ऑफ, देयर आर 2 कट ऑफ्स मैंने कहा. वन इज सेक्शनल कट ऑफ, अदर इज द मेरिट कट ऑफ. मेरिट कट ऑफ इज ड्रिवन फ्रॉम 100 मार्क्स ऑफ ESI, ARD, GA इनके से. ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ इज ईच सेक्शन, ऑल 8 सब्जेक्ट सेक्शंस हैं जो आपके, उनकी कट ऑफ क्या है. तो 20 थी
टोटल मार्क्स और उसकी कट ऑफ थी 3.75, इंग्लिश की 11.25, कंप्यूटर 3.25, क्वांट्स 5, डिसीजन मेकिंग की कट ऑफ थी 10 में से 1.25, ईएसआई की 4.50 कट ऑफ थी, एआरडी की थी 6.50, जीए की थी 3 आउट ऑफ 20, विच मेंट दैट इफ यू गेट very good marks in all the subjects but you don't get 3.75 in reasoning, you are disqualified. मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो चाहिए, अगर नहीं आता है तो दिक्कत है, पर आपको तो आता है तो वो आपके काम आने वाला है यहाँ पे. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, द मेरिट सेक्शंस कट ऑफ वाज 53.50 आउट ऑफ 100, जो कि किस में से आया था, जीए, ईएसआई, एआरडी. सो हियर यू नीड टू रियली वर्क हार्ड. प्रीवियस ईयर की भी मैंने यहाँ डाली है 2020 में भी, उसमें भी लगभग इस साल के कंपैरिजन सेम थी. तो अगर मैं आपको लमसम कुछ ऐसा बताऊं कि कितने मार्क्स चाहिए इन एवरी सेक्शन, तो आई वुड से दैट टोटल मार्क्स ले लो, टोटल मार्क्स ऑफ दैट सब्जेक्ट, और 30 to 40% स्कोर उस मार्क्स का. 20 है तो उसके 40% अगर आप ले लो, 8 मार्क्स इज द हाईएस्ट स्कोर. 30 है तो उसका 40% अगर आप ले लेते हैं तो आपको 12 मार्क्स चाहिए हाईएस्ट. यही रहेगा बस आपका फाइनल कट ऑफ. ठीक है, द मेन कट ऑफ इज दिस, जिसपे मेहनत करनी होगी वो सभी को करनी होगी. आपके पास एडवांटेज है बीइंग अ बैंकिंग एस्पिरेंट दैट यू ऑलरेडी नो क्यूआरई. ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ व्हाट डू यू नीड टू डू, हाउ डू यू प्लान टू प्रिपेयर. नाउ यू नो कि आई हैव दीज सब्जेक्ट्स एज माय स्ट्रेंथ. नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू, गाइस ऑफ कोर्स यू नीड टू फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स. Why? These are the pillars of your NABARD examination. ARD static, ESI static and current affairs. These are the pillars. Why would I say not only pillars of phase 1 but also phase 2? Because if I talk about phase 2 specifically, तो यहाँ पे add हो जाएगा descriptive English. Phase 1 if I talk about, तो obviously these subjects are there. ठीक है, तो these are your pillars. How do you prepare for these pillars? I'm gonna talk about ARD and ESI because current affairs जो है वो ARD ESI में से आता है. मैं दोनों को decode करके आपको बता दूंगी. आपको पढ़ना शुरू कब कर देना चाहिए ये भी मैं बता दूंगी, और बस उसके बाद आप पढ़ाई करोगे. Right? So let's talk about ARD first. ARD has a huge syllabus. I hope you have seen. If you haven't, देख लो. ARD का आपके सामने मैंने सिलेबस प्रेजेंट किया है. When you download the PDF, you'll be able to see it. तो ये सारा NABARD's official website provides this syllabus. Okay. But guys, इतना सारा syllabus which has topics like forestry, agriculture, extensions, agronomy, classification of field crops, meteorology, seed production, all these are there. But you have to understand a very, very important rule in ARD. What is that? ARD is used not only in phase 1 but phase 2. Phase 1 में it is objective, phase 2 में it is objective plus descriptive. You have to type the questions also. And ARD can be divided into static part and dynamic part. Static is the fixed part, syllabus वाला part. Dynamic क्या हो, current affairs वाला part. तो यहाँ पे एक रूल लगाते हैं हम, 80-20 रूल. इसका मतलब है कि 80% चीजें आपको सिर्फ 20% एफर्ट देने वाली हैं और 20% चीजें आपको 80% रिजल्ट देने वाली हैं. तो वो जो 20% चीजें आपको रिजल्ट देने वाली है ना, वो आपके कुछ चैप्टर्स हैं, सम सिलेक्टेड चैप्टर्स ऑफ द एंटायर सिलेबस दैट यू हैव सीन हियर. वो कौन से चैप्टर्स हैं हियर? Agronomy, soil and water conservation, forestry, irrigation, fisheries, animal husbandry and poultry, plantation and so the underlying point is when you start the preparation for NABARD and you are good in quant reasoning English, what do you need to pick up? ARD. सबसे पहले ARD स्टार्ट करो और इन चैप्टर्स को पढ़ डालो सीक्वेंस में. Of course, if you have our course, तो आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, समरी शीट्स मिलेगी, क्विजेस मिलेंगे. इन चैप्टर्स को पढ़ो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है. इफ यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, बट I do not mean to say by any chance कि बाकी चैप्टर्स को मत पढ़ो. Read other chapters also, but priority should be given to these chapters. क्योंकि आपके ज्यादातर पेपर इसी में से आया है आज तक. एक और चीज है यहाँ पे, ARD पेपर इज स्टैटिक हैवी. 80% स्टैटिक का पेपर होता है, डायनेमिक का 20% पेपर होता है. तो वेटेज में स्टैटिक ज्यादा है और उस 80% स्टैटिक में 20% चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है. समझे? 80 और 20. स्टैटिक 80% है जिसमें थोड़े से चैप्टर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इतना कर लो पहले, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना. यू हैव टू कवर द एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर स्कीम्स. अगेन कोर्स में मिलेंगी, अगर कोर्स नहीं ले रहे हो देन यू हैव टू कवर द स्कीम्स दैट आर पुट इनटू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट या करंट अफेयर्स रिलेटेड टू देम. स्टैटिक कर लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा. दैट इज अबाउट ARD. टॉकिंग अबाउट द ESI, another very important subject in your examination. आपका जो ESI है वो अगेन फेज 1 में भी आता है एंड फेज 2 में भी. ठीक है, फेज 1 में अगेन ऑब्जेक्टिव इज देयर, फेज 2 में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव इज देयर. अभी इसमें भी स्टैटिक और डायनेमिक की वेटेज है, बट यहाँ पे उल्टा है. द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ ARD. मोस्ट ऑफ द पेपर इज फ्रॉम द डायनेमिक पार्ट. तो ESI's पेपर इज मेजरली ड्रिवन फ्रॉम करंट अफेयर्स, while
स्टैटिक पोर्शन हैज लेस वेटेज, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज द करंट अफेयर्स। हाउ डू यू प्रिपेयर दैट? आई विल शो यू दैट। करंट अफेयर्स में देखो गाइज, government schemes, reports, indices and current affairs you have to prepare. Current affairs, that one which are not scheme or not report. इस तीनों को मिला के मैं current affairs ही बोलती हूँ। ये वाले जो current affairs हैं basically these are ESI related CA, ठीक है, कुछ syllabus से related issue। और जो static chapters हैं, यहाँ पे भी कुछ ही chapters हैं जो important हैं। Static trend has been this that you should not cover the entire syllabus of ESI static। current करना है, static नहीं करना। Inflation, balance of payment, monetary policy, fiscal policy, growth. These are the chapters that you will cover, but major focus should be given on schemes, reports, CA, current affairs. उसमें क्या पढ़ना है आपको? Reports में you will cover the reports from previous 9 months, which are related to the national and international bodies of stature. Stature मतलब ओहदा है जिनका, वर्ल्ड बैंक, FAO, UNDP, नीति आयोग, इनकी रिपोर्ट्स पिछले 9 महीने में बिफोर द एग्जामिनेशन जो भी आई हैं आप पढ़ोगे, ठीक है। पढ़ोगे क्या रिपोर्ट में? देखो ये मैंने पॉइंट्स दिए यहाँ पे 5। व्हेन यू डाउनलोड द PDF, दिस PDF इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज डाउनलोड इट, इट विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तो हु रिलीज द रिपोर्ट? What are the findings of the report? If the report was under a committee, what is the name of that committee? Who was the head of that? What is India's rank? If it has index, who is the top ranker nation? On what basis is that nation top? फिर ESI न्यूज एक्चुअली करंट अफेयर्स है, जो कि स्कीम नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, वो आपको करना है 6 मंथ्स का, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, दोज यू हैव टू कवर दैट हैव बीन इन न्यूज बट आर रिलेटेड टू सिलेबस। सिलेबस से रिलेट करेगी जो ESI के। Same is with agriculture. Whatever scheme is related to the syllabus of agriculture, you cover that previous 9 months में। कुछ चीजें हैं that you need to cover in a scheme: ministry, launch year, funding, budget, objective, target beneficiary, state current developments। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ so that you understand। अभी सिर्फ समझो, पढ़ नहीं रहे हो, अभी समझ रहे हो पहले। So this you have to understand that when you read a scheme, you just need to focus on these aspects. You don't need to cover entire scheme because the NABARD is not asking each and everything under a scheme, rather they are asking few specific points, ठीक है। So that's about your ESI and ARD. So the bottom line is that when you are preparing for NABARD examination, you will pick up ARD first, followed by ESI. ARD में भी static पहले करोगे because it holds high weightage. While it is done, when this is completely done, then you go on to ESI and there you will do current affairs. करंट अफेयर्स ऑफ ESI एंड स्टैटिक कैन बी डन साइमल्टेनियसली, क्योंकि स्टैटिक थोड़ा कम ही करना है और करंट अफेयर्स पे फोकस करोगे। रही बात GA की, तो GA आप बहुत इजीली, बैंकिंग वाले बच्चे हो, बड़े प्यार से कवर कर सकते हो। 3 महीने की GA चाहिए होती है पेपर से पहले, एंड दैट्स इट। इन सब्जेक्ट्स पे पकड़ आपकी है, इन पे आप बना लोगे पेपर से पहले बाय गिविंग मॉक टेस्ट, एंड दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। तो आई रियली होप दैट दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस दैट हाउ यू कैन यूटिलाइज योर प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग इन द NABARD एग्जामिनेशन। एंड इफ यू आर रेडी, इफ यू फील मोटिवेटेड, तो लिखो आई एम रेडी फॉर NABARD, आई एम रेडी फॉर NABARD, राइट। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।